दुनिया में एक धर्म है यहूदी, जिसका अपना कोई देश 1948 से पहले नहीं था, लेकिन इत्तेफाक आज उसे हर देश के लोग जानते हैं। इंडिया से वेस्ट की तरफ 4 मुल्क छोड़कर जो 1948 तक फिलिस्तीन कहलाती थी, पर यह आज मुल्क इजराइल के नाम से जाना जाता है। एक दौर में पूरा फिलिस्तीन सल्तनत उस्मानिया के अंदर में आता था, लेकिन 20वीं शताब्दी के आसपास जब सल्तनत उस्मानिया ख़त्म हो गई तो पूरे फिलिस्तीन पर बरतानिया का कब्जा हो गया। सन 1948 में जब फिलिस्तीन से बरतानिया हुकूमत ने कब्जा छोड़ा तो उसे 2 हिस्सों में बांट दिया गया। एक हिस्सा यहूदियों को दिया गया और दूसरा हिस्सा मुसलमानों को। जो हिस्सा यहूदियों को दिया गया उसका नाम इजराइल रखा गया, लेकिन इस बंटवारे को अरब ने खारिज कर दिया और युद्ध शुरू हो गया। जब यह युद्ध खत्म हुआ, इजराइल फिलिस्तीन के अधिकतर क्षेत्र पर कब्जा कर चुका था। दरअसल इजराइल और फिलिस्तीन तनाव का मुद्दा 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई सब बताएंगे आगे वीडियो में। इससे पहले आपसे अनुरोध है कि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट करें, क्योंकि आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। दरअसल बात है ज़मीनी विवाद की, वह जो जेरूसलम की 35 एकड़ ज़मीन की। अब आप सोच रहे होंगे इतनी छोटी सी ज़मीन के हिस्से के लिए पूरी दुनिया तनाव में क्यों रहती है। वजह है इस छोटे से ज़मीन पर 3 धर्मों के लोग अपना अपना दावा करते हैं, क्रिश्चियन, मुस्लिम और ज्यूस। इजराइल के राजा किंग सुलेमान ने करीब 1000 ईस्वी पूर्व में यहाँ एक भव्य मंदिर बनवाया। यहूदी इसे फर्स्ट टेम्पल कहते हैं। आगे चलकर बेबीलोन सभ्यता के लोगों ने इस मंदिर को नष्ट कर दिया। तकरीबन 5वीं शताब्दी बाद यहूदियों ने दोबारा इसी जगह पे एक और मंदिर बनवाया, यह कहलाया सेकेंड टेम्पल। फिर 70 ईस्वी में रोमन ने इसे भी तोड़ दिया, लेकिन मंदिर की एक दीवार आज भी मौजूद है। इसे कहते हैं वेस्टर्न वॉल। यहीं पर यहूदी अपनी इबादत करते हैं। वहीं अगर क्रिश्चियन की बात करें तो ईसा मसीह ने इसी शहर में अपना उपदेश दिया था और यहीं पर सूली पर चढ़ा दिया गया था। उस हिसाब से क्रिश्चियन के लिए भी यह जगह बहुत महत्वपूर्ण है। वहीं मुस्लिम पक्ष का दावा है कि इस्लाम की सबसे पवित्र जगहों में सबसे पहले नंबर पे है मक्का, फिर मदीना और उसके बाद हरम अल शरीफ यानी जेरूसलम की वह 35 एकड़ ज़मीन। मक्का के बाद जेरूसलम मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र शहर है, लेकिन इजराइल इसे पूरे जेरूसलम पर कब्जा करना चाहता है और आखिरकार 1966 में अरब देशों को हराकर बैतुल मुक़द्दस पर भी कब्जा कर लिया। जेरूसलम कब्जे के बाद इस्राइल ने धीरे धीरे फिलिस्तीन के दूसरे हिस्से पर भी कब्जा करना शुरू कर दिया और दुनिया भर के यहूदियों को यहाँ बसाना शुरू कर दिया। इसी से परेशान होकर फिलिस्तीन के लोगों ने एक संगठन बनाया जिसका नाम रखा हमास। 7 अक्टूबर को सुबह जब पूरी दुनिया सो रही थी, ठीक उसी वक्त हमास ने इजराइल में अनगिनत ठिकानों पर अचानक रैकेट से हमला कर दिया। खबरों के मुताबिक हमास ने 5 से 7 हजार रैकेट दागे। इस हमले में 700 से ज़्यादा इजराइलियों की मौत हो गई। ये सरप्राइज अटैक पिछले कई दशकों में सबसे बड़ा हमला है जो इजराइल और फिलिस्तीनी कॉन्फ्लिक्ट में देखा गया है। इजराइल पर हुए हमले को लेकर दुनिया 2 गुटों में बटी हुई है। इजराइल पर हुए भीष्म हमले में जहां यूरोप, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देश सीधे सीधे इजराइल के साथ हैं, वहीं तुर्की, ईरान, रूस, चाइना और कतर फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने दावा करते हैं कि हमारे क्षेत्र में अगर पक्षी भी पर मारे तो हमें इसकी भनक लग जाती है, क्योंकि उनके पास आयरन डोम सिस्टम है जो दुनिया की सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम में से एक है। लेकिन उनका ये आयरन डोम सिस्टम भी पूरी तरह फेल रहा। खुद को दुनिया का सबसे बड़ा और खुदा समझने वाला इजराइल प्रधानमंत्री नेतन्याहू अब दुनिया से मदद की भीख मांग रहा है। नदीम साद ने क्या खूब कहा है, चलो आज न सही कल ज़रूर टूटेगा, गरूर किसका रहा है गरूर टूटेगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।